नमस्कार साथियों। देखिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आपके लेवल सेकंड के जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो ऑलरेडी भरवाए जा चुके हैं या आपका काम चालू है, और लेवल फर्स्ट के लिए भी आपका स्क्रूटनी फॉर्म है वह भरवाना शुरू हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भर भी दिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा है तो वो अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, जल्दी भर दें, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा स्क्रूटनी फॉर्म छूट गया, हमने नहीं भरा, तो क्या हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि आप स्क्रूटनी फॉर्म भरें, ठीक है। क्योंकि आप नहीं भरोगे तब आपको एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपको चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो आपको सारे तैयार करने पड़ेंगे, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय जो आपको डेट दी जाएगी उस डेट के ऊपर आपको जाना है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो वो आज ही अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर दें। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसकी अपन बात करेंगे, और स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो एक एक करके देखिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपके अनिवार्य और जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, शैक्षणिक दस्तावेज, उसकी बात करें तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय आपको जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आप भरते हैं वो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपको 2 प्रतियां लेकर जानी है, ठीक है। दोनों प्रतियां आपको लेकर जानी है। इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने स्टार्टिंग में जो 3rd ग्रेड का फॉर्म भरा था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उस एप्लीकेशन फॉर्म की भी आपको 2 प्रतियां लेकर जानी है जो आपने परीक्षा के समय भरा था, ठीक है। इसके अलावा आपका रीट 2025 की आपने जो फॉर्म भरा था उसका आपको जो प्रमाण पत्र है, जो अंक तालिका है, वो आपको लेकर जाना है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा है, रीट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट है वो लेकर जानी है, और 10वीं का प्रमाण पत्र दोनों लेकर जाने हैं। मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों लेकर जाने हैं आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। ऐसा नहीं है कि वहां पर फोटोकॉपी लेकर चले जाओ, ओरिजिनल आपके पास में नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल देख लेना, कहीं पर पड़ा हो तो ढूंढ लेना, लेकर ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और बिना ओरिजिनल के काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके सत्यापन के लिए 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपकी कंपलसरी है। अगर आपके पास में ओरिजिनल नहीं है तो आज ही आप अजमेर से जाकर निकलवा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल 2 घंटे का टाइम है, आपका आराम से निकल जाएगी। इसके अलावा 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। और इसके बाद में आपकी ग्रेजुएशन की अगर आपकी अंक तालिका है और डिग्री है तो वो आपको लेकर जाना है लेवल सेकंड के लिए, ठीक है। या फिर लेवल फर्स्ट में अगर आपने भरी थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय तो भी आपको लेकर जानी है। कहने का मतलब है ग्रेजुएशन की अंक तालिका और आपकी जो डिग्री है वो आपको लेकर जानी है। जिसकी डिग्री नहीं आई है वो आप 3 साल की आपको मार्कशीट लेकर जानी है। इसके अलावा आपका डीएलएड यानी कि बीएसटीसी की सभी वर्षों की अंक तालिकाएं जो लेवल फर्स्ट के हैं उन कैंडिडेट को आप लेकर जानी है। जिन्होंने बीएसटीसी की है तो आपकी 2 साल की जो बीएसटीसी आपने की है तो 2 साल की मार्कशीट है, अंक तालिका है, वो आपको लेकर जानी ही है, कंपलसरी है। इसके अलावा कॉलेज में प्रवेश की तिथि जो एडमिशन स्लिप है वो आपको लेकर जानी है। इसके अलावा आपका पहचान और निवास से संबंधित जो दस्तावेज है इसमें मुख्य रूप से आपका मूल निवास प्रमाण पत्र वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र में आपको एफिडेविट लगवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर पुराना नहीं बनाया हुआ है तो आप नया बना लेना, ठीक है, लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र का आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, एक तो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा पुराना है 3 साल से तब आपको नया जाति प्रमाण पत्र वो भी बनवा कर लेकर जाना है। खासतौर से ये आपका ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एमबीसी कैटेगरी है, उसके लिए ये लागू होता है, ठीक है। बाकी एससी एसटी के लिए अगर ये पुराना है तो भी चल जाएगा, लेकिन 3 साल से ज्यादा पुराना अगर आपका है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, खासतौर से ओबीसी कैटेगरी के लिए। और अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है और 3 साल से कम पुराना है तब आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना पड़ेगा। और आधार कार्ड है, कंपलसरी आधार कार्ड आपका लगेगा, ठीक है। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, लेकिन कोशिश कीजिए आपका आधार कार्ड अगर आपको मिल जाए तो आधार कार्ड है वो आपको लेकर जाना है। पहचान और पते के आपके एड्रेस के प्रमाण पत्र के लिए आपको ये लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ विशेष श्रेणियां हैं, सभी के लिए नहीं है। जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको सक्षम मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा विवाह प्रमाण पत्र है, यदि आप विवाहित हैं तो आपको मेरी सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना पड़ेगा। और जो भी महिला कैंडिडेट हैं जो विधवा है उनके द्वारा पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है और पुनर्विवाह न करने का जो शपथ पत्र है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। और तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोर्ट के द्वारा जारी की गई जो डिक्री है और पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। ये जो डिक्री है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले की है तभी मान्य होगा, तभी आपको इसे तलाकशुदा कैटेगरी का लाभ मिलेगा, वरना आपको इस कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देना, कोर्ट के द्वारा जारी डिक्री आवेदन की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, उनको डिस्चार्ज बुक और जो पीपीए बुक है वो आपको लेकर जानी पड़ेगी। और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित है उनको खेल प्रमाण पत्र है वो लेकर जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। इसके अलावा कुछ आपको शपथ पत्र बनवाने हैं
कोर्ट के द्वारा 50 रुपए के स्टाम्प पर बनवाने हैं और कुछ बिना स्टाम्प के भी बनवाने हैं। जैसे बिना स्टाम्प का ही बनेगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र एक सादे कागज के ऊपर बनेगा, 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा बनवाने हैं। ठीक है, सेकंड ग्रेड का नहीं चलेगा आपका, थर्ड ग्रेड का नहीं चलेगा, फर्स्ट ग्रेड का यानी व्याख्याता स्तर का कोई गजेटेड ऑफिसर होने चाहिए, उसी का चलेगा। तो आपके गांव का जो भी आपका सरकारी विद्यालय है 12वीं तक का, जो 12वीं के अध्यापक होते हैं फर्स्ट ग्रेड के, वहां से 2 अलग अलग टीचर के द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं। एक आपका अंतिम शैक्षणिक संस्थान के द्वारा, यानी जहां से आपने बीएसटीसी की है या बीएड की है, उसके द्वारा जारी किया गया ओरिजिनल होने चाहिए ये चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, इसकी आपको फोटोकॉपी ही जमा करवानी है, ओरिजिनल आपको दिखाना है। ठीक है, क्योंकि ये बार बार नहीं बनता है, एक ही बार बनता है। और अगर आपका पास में ये नहीं है तो आप फिर से जाकर बनवा लेना, वो आपको बनाकर दे देंगे। लेकिन ये आपको ओरिजिनल जमा नहीं करवाना है, इसकी आपको फोटोकॉपी ही जमा करवानी है। और ये दोनों ओरिजिनल जमा करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा आप बनवाओगे ना। 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये दोनों आपका ओरिजिनल जमा होंगे, जबकि इसकी आपकी फोटोकॉपी जमा होगी। इसके अलावा संतान संबंधी शपथ पत्र जो निर्धारित प्रारूप आपको दिया गया है, जो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया था, वो संतान संबंधी प्रारूप है, वो आपको भरकर ये एफिडेविट के रूप में बनवाना है। और दहेज न लेने का और न देने का शपथ पत्र आपको बनवाना है। विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए है। अविवाहित के लिए तो इस तरीके से अगर भविष्य में उनकी शादी होगी तब वो ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे, तो ये पहले ये स्टाम्प के ऊपर लिखवा कर बोर्ड है वो अपने पास में रख लेता है। और जो विवाहित है उनके लिए ये लिखना है कि हमने शादी के समय ना दहेज लिया है और ना दिया है। इसके अलावा धूम्रपान न करने का जो वचन पत्र है वो आपको देना है। और शैक्षणिक योग्यता और अन्य सूचनाएं सही होने का जो स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन है वो भी आपको इसमें जमा करवाना होगा। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए टिप्स हैं। सर्टिफिकेट के जो 2 सेट हैं वो आपको कम से कम तैयार करने हैं। 2 से 3 सेट है। 3 सेट ऐसा है कि एक सेट आप अपने पास में रख लेना बैकअप के लिए, और 2 सेट है वो आपको वहां पर जमा हो जाएंगे। ठीक है, अगर नाम में गड़बड़ी है किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, अगर आपके नाम में गड़बड़ी है, जैसे 10वीं की मार्कशीट में नाम में गड़बड़ी है, या जाति प्रमाण पत्र में, या मूल्यवास प्रमाण पत्र में, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी है, या आपके माता पिता के नाम में या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, तो अभी से कोर्ट के द्वारा एक एफिडेविट बनवाकर आप साथ रखें, ताकि आपको बाद में भटकना ना पड़े। ठीक है, एफिडेविट लगाओगे तभी आपका काम चलेगा, क्योंकि बाद में आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम कन्फर्म आएगा। अगर जाति प्रमाण पत्र में आपके पिताजी के नाम में मिस्टेक है तो फिर आपको प्रोविजनल कैटेगरी में रखा जाएगा। यह मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती वालों को भी बहुत बार बताया है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा नवीनतम पासपोर्ट साइज 6 फोटो कम से कम आपके पास में होनी चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएं। तो स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। सभी जानकारियां 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही आपको भरनी है। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सारे 10वीं के मार्कशीट में जो आपको दी गई है वही डिटेल आपको भरनी है।